नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 3 महीने और 22 दिन बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राज से पर्दा उठा दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा सीट पर हार के बाद 3 महीने 22 दिन बाद बड़ा बयान दिया है और कह दिया है कि एनडीए की वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई है। कैसे एनडीए ने एनडीए को हरा दिया कहकर सनसनी मचा दी है उपेंद्र कुशवाहा ने। बयान सुनिए। चुनाव परिणाम विपरीत आया है। एनडीए ने ही एनडीए को हराया है, इसलिए उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। जीत गए हैं, एनडीए ने एनडीए को हराया इसलिए वही सामने थे, जीत गए, वरना उनको जनता ने जिता दिया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो विपक्ष के लोग जो इस खुशी में होंगे कि लोकसभा में कुछ सीट मिल गई इस इलाके में, तो उनके कारण से नहीं, जनता उनको प्यार करने लगी है इसलिए थोड़े। वो तो एनडीए ने एनडीए को हराने का काम किया, इसके चलते उनको लाभ मिल गया। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। चलिए, देर से ही सही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने माना तो कि उन्हें जो हार का सामना करना पड़ा वो अपने ही लोगों के द्वारा जो है उनके साथ दगा किया गया, जिसकी वजह से वो हारे। अब इसका जवाब तो बीजेपी और उस दौरान के प्रदेश अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी और बीजेपी की पूरी टीम को देना चाहिए कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने जो इस प्रकार का बयान दिया है वो कितना सही है। अपने बयान के दौरान 3 बार उपेंद्र कुशवाहा जिक्र करते हैं कि इस क्षेत्र में जो हार हुई है वो आरजेडी के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि एनडीए की वजह से हुई है और एनडीए की वजह से एनडीए हार गया है। इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बदलने की भी बात कही है। बयान सुनिए। इस बार विधानसभा चुनाव में हम रणनीति को पूरे तौर पे दुरुस्त करेंगे, एनडीए दुरुस्त करेगा और पूरी एकजुटता के साथ एनडीए लड़ेगा, चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा। इस इलाके में भी 2010 में जो स्थिति थी या उससे भी बेहतर स्थिति एनडीए के लिए इस इलाके में भी हम बनाएंगे। हम सभी मिलकर, हम एक पार्टी नहीं, पूरे एनडीए की बात कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव का परिणाम 5 जून 2024 को आया था और उपेंद्र कुशवाहा की काराकाट लोकसभा सीट से जबरदस्त हार हुई थी। हार ऐसी कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए थे। काराकाट सीट की अगर हम बात करें, यहां से लेफ्ट पार्टी की तरफ से राजा राम सिंह, एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे थे। बता दें कि पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा करते वक्त बीजेपी का हिस्सा थे। माना यह जा रहा था कि पवन सिंह को एक साजिश के तहत काराकाट में निर्दलीय मैदान में उतारा गया था। खबरें कई तरह की चलती रही। कुछ नेता बीजेपी के थे ऐसे जो नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति मजबूत हो। कुछ लोग चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति ही समाप्त हो जाए और इसीलिए पवन सिंह को काराकाट में निर्दलीय मैदान में उतारा गया था एक साजिश के तहत, ऐसा राजनीति के विश्लेषक मानते हैं। अब इस पूरे मामले पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ी बात कह दिया है कि एनडीए ने एनडीए को हरा दिया, इसलिए लोकसभा चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं रहा। खैर, उपेंद्र कुशवाहा ने खुलासा तो किया है, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही है कि वो अपनी रणनीति को बदलेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद सफाई क्या कुछ एनडीए की तरफ से आती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।